साथियों, आज हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग को हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ पर देखिए, हमें दो बात याद रखना है। 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पश्चात, यहाँ से हमारी दो स्थिति बनती है। इससे हमें दो रैखिक समीकरण प्राप्त होंगे। पूर्व के लिए हमें माइनस करना है और पश्चात के लिए हमें प्लस करना है आयु में, यानी जितनी उनकी वर्तमान आयु होती है। 5 वर्ष पूर्व है तो 5 हम घटा देते हैं, और उसी वर्तमान आयु में यदि पश्चात लिखा है तो 10 वर्ष जोड़ देते हैं। तो पहली स्थिति देखें, यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखें, पहली शर्त है, फर्स्ट शर्त, 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व, और पूर्व के लिए हम करते हैं माइनस। तो देखें, नूरी की आयु को हमने माना है x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष है। अब यहाँ पर पूर्व लगा है। पूर्व जितनी वर्तमान आयु है, यानी जो चल रहा है, उसे हम वर्तमान कहते हैं। इसमें से हम 5 घटा देंगे, 5 घटा दें, और सोनू की आयु में से भी 5 घटाएंगे। 5 वर्ष घटा दिए। प्रश्न में कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। इस तरह यहाँ पर, इससे हमारा एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो इसे सरल कर लेते हैं। यहाँ से x - 5 बराबर, इसे 3 से गुणा कर दें, 3y हो जाएगा, और -3 × 5 = 15। अब यहाँ से x और y को एक तरफ कर लें। x y को बराबर किधर लाएं तो -3y हो जाएगा, और ये -5 है। माइनस बराबर किधर लाएंगे 15 को, तो ये +15 हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ से x - 3y, और ये हो जाएगा +10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 पहली स्थिति से हमें प्राप्त हुआ। अब देखें दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष पश्चात? 10 वर्ष पश्चात। तो स्थिति नंबर 2, दूसरी शर्त है, यानी सोनू की आयु, ये नूरी की आयु है और ये सोनू की आयु है, 10 वर्ष पश्चात है। यहाँ पर लिखेंगे, लिखना है 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात, यानी इसमें 10 जोड़ देंगे, बराबर, और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ इसकी आयु को हम 2 से गुणा कर देंगे। गुनी का मतलब गुणा करना है। अब इसे सरल कर लेना है। x + 10 और 2 का गुणा वायु में हो जाएगा, तो 2y + 2 = 20।
सरल कर लें। यहाँ से यक्स प्लस 10 माइनस 2i और माइनस 20 बराबर 0। और यहाँ से आ जाएगा यक्स माइनस 2i और ये प्लस 10 और माइनस 20 विपरीत चिन्ह है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। प्रश्न के कथन में शुरू में कहा गया है कि दिए गए समस्या को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर हमने दो रैखिक समीकरण बना लिया। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों को हल कर लिया गया है और ये समझा भी दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। आप जानते हैं कि विलोपन विधि में जो चर के गुणांक हैं उनको बराबर करके, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करके उन्हें विलुप्त करना है और दूसरे चर का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखें हमारे लिए यक्स का इसमें भी x है और समीकरण 2 में यक्स है, तो गुणांक बराबर है। तो इसलिए समीकरण 2 में से एक को हम घटा देते हैं, यानी घटाने पर चिन्ह विपरीत हो जाएगा जिससे यक्स राशि कट जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं तो हमारे पास जो समीकरण 2 है वह है यक्स माइनस 2i माइनस 10 है। ये हमारा समीकरण 2 है। और समीकरण 1 है यक्स माइनस 3y और प्लस 10 बराबर 0। हमें क्या करना है, घटा लेना है। घटाने पर चिन्ह विपरीत हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस। तो यहाँ से यक्स कैंसिल हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा, यानी ये प्लस है और ये माइनस, तो एक y हो जाएगा या आप y लिख सकते हैं। और ये समान चिन्ह, ये माइनस 10 हो जाएगा और ये माइनस 10, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से माइनस 20 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 20। तो हमारा y का मान आ गया 20, यानी हमने माना था सोनू की जो आयु है वह y वर्ष है और y बराबर 20 या 20 वर्ष सोनू की आयु आ गया। अब इसका मान, y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण, इस बार 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है यक्स माइनस 3y, तो 3 और y के स्थान पे लिखेंगे 20 गुणा में 20 लिखेंगे और प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स माइनस 20 60 प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा यक्स और ये माइनस 60 प्लस 10 हो जाएगा माइनस 50 बराबर 0। और यहाँ से मान प्राप्त हो जाएगा यक्स बराबर, यानी माइनस जो 50 है बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा 50, यानी यक्स बराबर 50 और y बराबर 20। तो यहाँ से हमें जो नूरी की आयु है वहाँ पर लिख देते हैं, नूरी की आयु है तो नूरी की आयु आ गया, यहाँ पर लिखेंगे अतः ये नूरी की आयु यक्स बराबर आ जाएगा, बराबर यक्स है
बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर हमने माना था y वर्ष और y का मान आ गया 20। तो आयु जो है वर्षों में है तो 20 वर्ष आ गया। तो यहाँ से हमने नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कर ली और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।